देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि पूरा मामला बादा जनपद शहर कोतवाली का है, जहां आज एक परिवार के द्वारा न्याय की गुहार सुनते हुए कोर्ट ने धरती की आगोश में अपनी जिंदगी की अंतिम नींद से जगाते हुए उसके ऊपर हुए अत्याचार की दास्तान जानने के लिए कब्र से बाहर निकाला। मृतक के परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किया है और दहेज की लालच में उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर न्यायालय में मामला चल रहा था। आज न्यायालय के आदेश पर उस मृतक शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताते चले कि मृतक महिला का नाम जरीन था, जिसकी शादी शहर के गुलाब बाग मोहल्ले में रहने वाले नफीस के साथ 4 वर्ष पहले हुई थी। जरीन के ससुरालियों के द्वारा लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 2020 के फरवरी माह में जरीन की मौत हो गई। जरीन के ससुरालियों के द्वारा बिना किसी सूचना दिए उसे दफन कर दिया गया। जब मृतक जरीन के मायके वालों को उसकी जानकारी मिली तो उनके द्वारा ससुराल पहुंचकर मामले की जानकारी की गई। ससुराल वालों ने कहा कि उसकी मौत बीमारी के चलते हुई थी, जिसके बाद जरीन के पिता के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया और मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में पूरे मामले की गहनता से जाँच के आदेश दिए गए, जिसके लिए जरीन को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की गवाही देने के लिए कब्र से निकाला गया। अब देखना यह है कि जरीन की मौत का असली जिम्मेदार कौन है और कब तक उसको न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज एक मामला प्रकाश में आया है जहां पर कब्रिस्तान से बॉडी निकाली गई है। क्या है पूरा मामला? ये मामला वर्ष 2020 फरवरी माह का है, जहां पर मृतका जरीन पत्नी नफीस की मां ने अपने बेटी की हत्या और दहेज के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली नगर देहात में दर्ज कराई गई थी। उक्त अपराध की विवेचना क्षेत्राधिकारी सिटी के द्वारा की जा रही है। क्योंकि मृतका के पति व उसके परिवार के लोगों ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए और बिना सूचना दिए कब्रिस्तान में दफन कर दिए थे। क्षेत्राधिकारी के अनुरोध पर जिलाधीश मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत उक्त मृतक जरीन के शव को कब्रिस्तान से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नियमानुसार क्षेत्राधिकारी के द्वारा विवेचना की जाएगी। क्या है कि हम लोगों ने लड़की किडनैप कर ली है और वही ये इन्होंने जो है दिखाया और इन्होंने जो है लड़की को मारा पीटा, घर पे ले जाके छोड़ दिया। डिलीवरी केस के टाइम पे इन लोगों ने जो है बहुत अत्याचार किया उस पर। ये उसी के लिए ये काम हो रहा है। इन लोगों ने जानकारी नहीं दी थी कि आपकी बेटी खत्म हो गई? ये इन लोगों ने जानकारी नहीं दी। अच्छा, बिना जानकारी के ही दफन कर दिया था। तब आपने पुलिस केस किया होगा? हमारी सास नहीं, अब जब मालूम था इतना बता दिया कब्रिस्तान से मेरी वाइफ की। क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि इन लोगों ने जो है पहली बच्ची मेरी जो है ऑपरेशन से हुई थी, ठीक, इन्हीं के घर ही में ही कहते हैं उस समय भी रहती थी और इस समय भी इन्हीं घर में रह रही थी। तो इन लोग जो है कहते हैं हमसे कहने लगी प्रज्ञा के यहाँ जा रहे हैं, प्रज्ञा के यहाँ ना लेके ये नॉर्मल डिलीवरी में पहुँची। इन्होंने हमको ये भी नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं। जब पूछा हमने, जब हमारी वाइफ एक्सपायर हो गई, इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रज्ञा के यहाँ थे। 6 महीने बाद इनकी राज खुला कि इन लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में एक नर्स कदम में वहाँ कहाँ पर एक्सपायर हुई थी आपकी वाइफ? ये अपनी परिधि में। अपनी परिधि में? अपनी परिधि में जब इन्होंने हमको 3 बजे फ़ोन किया है कि तुम अपनी परिधि पहुँचो, तो मैंने गया हूँ वहाँ पर पर्चा बनवा के मैंने एडमिट कराया है। 15-20 मिनट बाद डेथ हो गई। कब की घटना है ये 20 फरवरी। फिर इसके बाद आपने कौन सा सन 2020। 1 साल पुरानी घटना है जी। तो इसका कफन दफन किसने किया था? मैंने। आपने किया था? क्या उसमें आपके ससुराल वाले शामिल थे? जी, गुसल तक उन्होंने दिया। तो अब यहाँ से बॉडी निकाली क्यों जा रही है, क्या लग रहा है आपको? ये इन लोग ने कहते में हमारे ऊपर मारपीट और ये सब का कहते में वो लगाया, मुकदमा लगा दिया जी।